अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस स्किल में एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद। आज की वीडियो हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं और किस तरह उनको चेक किया जा सकता है और उनके अलामात या सिंबल्स क्या होते हैं। यानी कि एक डायग्राम में अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इस्तेमाल हुआ है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंपोनेंट कौन सा है, ये अलामत किस कंपोनेंट की है। तो इससे पहले वीडियो में हमने मल्टीमीटर का मुकम्मल इस्तेमाल सीखा। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो चैनल में जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम वीडियोस आपको बाकायदगी से मिलती रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स के बारे में आपको बताते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले जो कंपोनेंट्स हैं उनके क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह वो अपना काम सर अंजाम देते हैं, उनके क्या नाम होते हैं, कौन से सिंबल्स होते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले कैपेसिटर से। हमारे ये जो कैपेसिटर है ये इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, इसको हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर बोलते हैं। पोलराइज्ड है यानी कि इसकी नेगेटिव पॉजिटिव साइड्स होती हैं। ये एक जिस साइड पे ये एक निशान बना हुआ है ये इसकी नेगेटिव साइड है और दूसरी साइड पॉजिटिव होती है। यानी कि किसी भी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट में इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी ये पोलैरिटी को ध्यान में रखना होता है। इसका फंक्शन कुछ इस तरह है कि इसके अंदर जो है ना टेम्परेरी तौर पे करंट को स्टोर किया जाता है करंट के फ्लो को बरकरार रखने के लिए। किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को बरकरार रखने के लिए टेम्परेरी इसके अंदर करंट स्टोर होता है और उससे फिर सप्लाई होता है। तो इसकी कैपेसिटेंसी जो होती है वो फैरेड में होती है। यानी कि ये एक माइक्रोफैरड कैपेसिटर है सॉरी, ये इसके ऊपर इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है 220 माइक्रोफैरड, 400 वोल्ट। यानी कि 400 वोल्टेज पे इस्तेमाल होने वाला 220 माइक्रोफैरड का ये कैपेसिटर है जो कि ये एक टेलीविज़न के अंदर इस्तेमाल होता है। ये कैपेसिटर आमतौर पे पावर सप्लाई में टेलीविज़न की। तो इसके अलावा जो है ये साइज़ में छोटे बड़े होते हैं अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। ये 3300 UF 10 वोल्ट का एक कैपेसिटर है। ये भी पोलराइज्ड है, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर इसको कहते हैं। इसकी भी ये नेगेटिव साइड है जिस साइड पे ये निशान बना हुआ है और ये दूसरी साइड पॉजिटिव है। अगर इसको किसी भी सर्किट में उल्टा लगा दें, हीट अप होके उसमें ये ब्लास्ट हो जाता है। इसको लगाने के लिए इसकी पोलैरिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है। और जो नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं उसमें ये निशान नहीं दिया होता कि ये कौन सी साइड है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसको उल्टा सीधा जिस तरह मर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये सिरामिक कैपेसिटर हैं। सिरामिक कैपेसिटर ये भी कैपेसिटर ही है। बेसिकली ये इसी तरह के कैपेसिटर है। ये नॉन पोलराइज्ड है और इसकी कैपेसिटी बहुत कम होती है। इसको सिरामिक कैपेसिटर बोलते हैं। तो इसकी पोलैरिटी नहीं होती, इसकी वैल्यू भी इसके अंदर लिखी होती है। इनका फंक्शन भी सेम है। तो इसके अलावा ये इससे भी कम वैल्यू का एक पेपर कैपेसिटर, इसको पेपर कैपेसिटर भी बोलते हैं और इसकी कैपेसिटी पिकोफैरड में होती है। फैरड जो है ये कैपेसिटेंसी की इकाई है। इसकी कैपेसिटी जो है पिको फैरड में होती है। ये भी इसी तरह करंट के फ्लो के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा ये एक वेरिएबल कैपेसिटर है जिसको रेडियो में, अक्सर रेडियोस में हम इस तरह के कैपेसिटर देखने को मिलते हैं। तो इसको ट्यून करके इसकी कैपेसिटी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो ये भी बेसिकली एक कैपेसिटर ही है। तो कैपेसिटर को अगर मीटर चेक करना चाहें हम, अगर मीटर की मदद से कि ये ख़राब हैं या ठीक हैं, तो इसको चेक करने का तरीका कार ये है कि इसको सबसे पहले डिस्चार्ज करें। ये दोनों पॉइंट्स को जो शॉर्ट करें किसी चीज़ के साथ, किसी मेटल के साथ, इसको शॉर्ट करने के बाद इसको डिस्चार्ज करें क्योंकि इसमें टेम्परेरी चार्ज होता है। तो मीटर को डायरेक्ट इस पे लगाने से मीटर ख़राब हो सकता है। तो इसको डिस्चार्ज करने के बाद मीटर को हम रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी वाली रेंज पे रख के इसको चेक करें तो ये मीटर की सुई एक बार फुल जाएगी तो फिर आहिस्ता 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 वापस आना शुरू हो जाएगी हत्ता कि ज़ीरो तक चली जाएगी। तो अगर ये सुई फुल जाके रुक जाए तो कैपेसिटर शॉर्ट है। इसका मतलब कैपेसिटर शॉर्ट है। अगर सुई बिल्कुल भी हरकत ना करे तो उसका मतलब है ये कैपेसिटर फ्यूज हो चुका है। ये भी किसी काम का नहीं है। कैपेसिटर पे मीटर की सुई एक बार फुल जाके आहिस्ता आहिस्ता से वापस आनी चाहिए, ज़ीरो की पोजीशन पे वापस आ जानी चाहिए। ये इसका मीटर पे चेक करने का तरीकाकार है। तो इसके बाद इसकी सिंबल मैं आपको दिखाता हूँ कि कैपेसिटर की सिंबल किस तरह होती है। सबसे पहले ये वाली सिंबल ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर की है। इसकी कोई सिमत पोलैरिटी नहीं है, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता इसमें। इसको सीधा लगाएं या उल्टा लगाएं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अलावा ये सिंबल भी कैपेसिटर की है। तो ये पोलराइज्ड कैपेसिटर की सिंबल है। इस ये साइड जो है ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है।
इसी तरह ये सिंबल भी पोलराइज्ड कैपेसिटर की है, ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है। इसको लगाने के लिए हमें पोलैरिटी का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसके अलावा ये एक वेरिएबल कैपेसिटर की, ये सिंबल वेरिएबल कैपेसिटर की है, यानी कि जिस तरह मैंने आपको ये वाला कैपेसिटर दिखाया, ये वेरिएबल कैपेसिटर है। इसको, इसकी कैपेसिटी को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसके बाद आ जाते हैं जी रजिस्टर पर। तो ये हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं। तो ये रजिस्टर जो है ये भी मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। तो इसमें ये कार्बन रजिस्टर होती है, कार्बन फील्ड रजिस्टर होती है, मेटल फील्ड रजिस्टर होती है, वायर बाउंड रजिस्टर होती है, वेरिएबल रजिस्टर होती है। तो ये जो हमारे पास रजिस्टर है ये वाटेज के हिसाब से छोटी बड़ी होती हैं, साइज में वाटेज के हिसाब से क्वार्टर में होती है, यानी कि क्वार्टर में होती है, 1 वाट में होती है, 2 वाट में होती है, 3 वाट में होती है। इस तरह इससे बड़ी होती हैं ये, जिस तरह कि ये एक 18 किलो ओम की 5 वाट की रजिस्टर है। इसके ऊपर इसकी रेजिस्टेंस लिखी होती है। तो इस तरह से ये मेटल फील्ड रजिस्टर हैं। इसी तरह ये कार्बन कार्बन रजिस्टर्स होते हैं। इसके अलावा वायर बाउंड रजिस्टर होती है, जो कि ज़्यादा वाटेज के लिए इस्तेमाल होती है। जहाँ पे करंट ज़्यादा हो तो वहाँ पे वो वायर बाउंड रजिस्टर इस्तेमाल होती है। तो इसकी वैल्यू इसके कलर कोड्स में होती है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं रजिस्टर के कंप्लीट कलर कोड, इसको चेक करने का, इसको वैल्यू को चेक करने का तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह। तो इसका जो है फंक्शन इस तरह होता है कि ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल की जाती है रेजिस्टेंस के लिए, मज़ाहमत के लिए। यानी क्योंकि नाम ही इसका रजिस्टर है तो इसने मज़ाहमत पैदा करनी होती है, करंट के बहाव के रास्ते में मज़ाहमत पैदा करनी होती है, और मतलूबा करंट हासिल करने के लिए ये मददगार होती है और ज़रूरी होती है। हर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में तकरीबन आपको ये नज़र आएगी, ये जो रजिस्टर है हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखने को हमें मिलती है, और इसकी ज़रूरत भी हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में तकरीबन रहती है। कैपेसिटर और ये रजिस्टर ये ऐसे कॉमन कंपोनेंट्स हैं जो तकरीबन हर बोर्ड में होते हैं। तो इसकी वैल्यू को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये भी वाटेज के हिसाब से छोटी बड़ी साइज में होती हैं। कुछ रजिस्टर पे कलर कोडिंग की जाती है इसकी वैल्यू को चेक करने के लिए, और कुछ रजिस्टर्स के ऊपर इसकी वैल्यू लिखी हुई होती है। 200 ओम की रजिस्टर है, ये इसके ऊपर वैल्यू इसकी नज़र आ रही है। तो इसके अलावा ये जो दूसरी रजिस्टर्स हैं इनके ऊपर कलर कोडिंग है। ये पहले 2 कलर ऑरेंज और तीसरा कलर है ब्लैक। इन ऑरेंज और ब्लैक की अपनी अपनी कलर की वैल्यू है, यानी ऑरेंज का 3 नंबर होता है, 3 होती है, और ब्लैक जो होता है इसकी वैल्यू 0 होती है। तो मीटर से इसको अगर चेक करें तो जितनी वैल्यू की रजिस्टर होती है मीटर पे, अगर दोनों प्रॉप्स को लगा के दोनों सिरों पे चेक करें तो हमें मीटर की सुई या डिजिटल मीटर इसके सही फिगर्स बता देता है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो अगर ये सुई फुल चली जाए या फिर हरकत ना करे तो भी ये रजिस्टर हमारी ठीक नहीं होती, ख़राब होती है। तो ये हाई वाटेज के लिए ये वाली रजिस्टर्स इस्तेमाल होती हैं। ये 5 वाट की है, इस तरह 10 वाट की, 20 वाट की मुख्तलिफ रजिस्टर्स होती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो है वेरिएबल रजिस्टर, तो इसको वेरिएबल रजिस्टर इसलिए कहते हैं कि इसकी रेजिस्टेंस को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अमूमन ये वॉल्यूम की जगह पे बोर्ड्स में इस्तेमाल होती है, जहाँ इसकी अपना वैल्यू को कम या ज़्यादा करके आवाज़ को भी हम कम या ज़्यादा करते हैं, उसमें आवाज़ के रास्ते में रेजिस्टेंस पैदा करके। तो इसका एक ये सेंटर वाला पॉइंट कॉमन होता है, और इस तरफ वैल्यू कम होती है, एक साइड पे वैल्यू कम होती है और एक साइड पे वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इसकी एक और ये शक्ल है, ये भी वेरिएबल रजिस्टर है, इसके ऊपर भी इसकी वैल्यू दर्ज होती है, यानी कि ये 1K की है, 102 इसके ऊपर लिखा हुआ है। 102 का मतलब ये है कि 1 के बाद एक सिफर है, उसके बाद 2 जो फिगर लिखा हुआ है इसकी 2 सिफर लगानी है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को इस तरह पढ़ें तो ये 1K 1000 ओम की एक रजिस्टर ये बनती है, और इसकी वैल्यू को भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इसी तरह की एक वेरिएबल रजिस्टर ये भी है जो कि टेलीविज़न्स में अक्सर पावर सप्लाईज में मौजूद होती है, इसकी वैल्यू को भी हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये रजिस्टर जो है ये करंट के रास्ते में मज़ाहमत पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंबल्स होती हैं रजिस्टर की।
ये सिंबल है जिगजैग जिगजैग टाइप जो है, ये सिंबल भी रजिस्टर किया है। इसके अलावा इस तरह की रजिस्टर की सिंबल भी हो सकती है। और ये वेरिएबल रजिस्टर की सिंबल है, यानी ये फिक्स्ड रजिस्टर है। ये दोनों सिंबल जो हैं फिक्स्ड रजिस्टर की हैं और ये वेरिएबल रजिस्टर की है, यानी कि ये वाली वेरिएबल रजिस्टर है, ये वाली, और इसकी ये सिंबल है। और ये दूसरी अलामात जो हैं ये फिक्स रजिस्टर की हैं, इस तरह के रजिस्टर की, ये फिक्स रजिस्टर है। रजिस्टेंस की वैल्यू ओम में शो होती है, और ओम का साइन या ओम का सिंबल जो है वो इस तरह होता है। जी जी, ओम का साइन है, ओम का सिंबल है। तो इसके बाद बारी आती है डायोड या रेक्टिफायर की। तो ये हमारे पास एक रेक्टिफायर है, इसको डायोड या रेक्टिफायर बोलते हैं। तो ये भी अम्पेयर्स के हिसाब से साइज़ में छोटे बड़े होते हैं। तो इसके ऊपर भी इनकी वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं। तो इसकी पोलैरिटी होती है इस साइड को, ये निशान इसके ऊपर नज़र आ रहा है, ये सिल्वर कलर की एक पट्टी एक साइड पे होती है। ये वाली जो पट्टी है सिल्वर कलर की इसके अंदर ये नज़र आ रही है एक साइड पे। ये पास इसकी जो है ये नेगेटिव साइड है। ये कैपेसिटर का नेगेटिव साइड, इसको कैथोड भी बोलते हैं। ये पीछे वाली साइड है, इसको एनोड कहते हैं, या पॉजिटिव साइड होती है इसकी। तो फॉरवर्ड बाइस पे काम करते हैं। इसका फंक्शन इस तरह होता है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि अगर इस तरफ से हम पॉजिटिव वोल्टेज दें तो इस तरफ से हमसे हमें पॉजिटिव वोल्टेज मिलेंगे। अगर इस तरफ से पॉजिटिव वोल्टेज दें इसकी कैथोड पे तो हमें एनोड पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे, ये ब्रेक कर लेगा उन्हें। तो ये फॉरवर्ड बाइस पे काम करते हैं। ये एसी, अगर एसी करंट इस तरफ से लगाया जाए, उसमें एसी और डीसी दोनों तरह की पल्सेस हों, तो ये सिर्फ इस साइड पे अगर करंट लगाने से ये सिर्फ जो पॉजिटिव करंट है उसको क्रॉस करने देगा, नेगेटिव को रोक लेगा इस साइड पे। अगर इसको हम रिवर्स बाइस पे लगाते हैं और यहाँ पे हमें पॉजिटिव नेगेटिव पल्सेस वाला करंट देते हैं, तो ये यहाँ से सिर्फ नेगेटिव को क्रॉस होने देगा इस साइड पे, पॉजिटिव करंट को रोक लेगा। कि ये पॉजिटिव को एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। होते हैं इसकी एक और सूरत जो है एम्पेयर की, सॉरी डायोड की, ये है रेक्टिफायर की। ये एक ब्रिज है। एक्चुअली ब्रिज, चार डायोड्स को कंबाइन करने से एक ब्रिज बनता है। तो ये एक ब्रिज डायोड है, ब्रिज रेक्टिफायर। इसके ऊपर आपको साइंस नज़र आ रहे हैं, ये दो सेंटर वाले जो पॉइंट हैं, ये वाला और ये वाला। इसके ऊपर ये एसी का साइन बना हुआ है, यानी कि हम इसको इस जगह पे इन दो पॉइंट्स पे एसी करंट देंगे तो ये हमें आउटपुट इस साइड पे नेगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव मिलेगा। किसी भी ट्रांसफार्मर में हमें डीसी वोल्टेज में उसको एसी को कन्वर्ट करने के लिए डीसी वोल्टेज चाहिए, तो हम इसको इस जगह पे ये सेंटर वाले दो पॉइंट्स में एसी वोल्टेज देंगे, और ये साइड्स वाले दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव, और जिस साइड पे नेगेटिव का साइन बना हुआ है ये हमें नेगेटिव करंट, इस तरह इसको आउटपुट में हमें नेगेटिव और पॉजिटिव करंट इससे मिलता है। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर भी अपने एम्पेयर्स के हिसाब से साइज़ में छोटे बड़े होते हैं। ये एक और ब्रिज रेक्टिफायर है। तो ये दोनों एम्पेयर्स के हिसाब से मुख्तलिफ हैं ज़रा। तो इसके अलावा आ जाता है जी जीनर डायोड। ये रेक्टिफायर या डायोड इसको बोलते हैं, डायोड। तो ये भी डायोड है और ये भी एक डायोड है, ये वाला, इसको जीनर डायोड बोलते हैं। ये आम रेक्टिफायर, कॉमन रेक्टिफायर जिस तरह पहले वाले डायोड हमने देखा उसी तरह के भी ये होते हैं, लेकिन ये रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल होने वाले जीनर डायोड भी होते हैं। जीनर डायोड कुछ इस तरह से काम करते हैं कि इनको करंट को रेगुलेट करने, फिक्स्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि एक साइड पे हमें ये अगर 5 वोल्ट का है तो हम ये ग्राउंड कर देते हैं साइड, ये दूसरी साइड एक सर्किट में अगर इस्तेमाल करते हैं तो दूसरी साइड से इसको पॉजिटिव जगह पे, पॉजिटिव वोल्टेज वाली जगह पे लगाते हैं, तो ये 5 वोल्ट क्रॉस करने देगा उस लाइन से। इससे ज़्यादा जो है वो क्रॉस नहीं करने देगा। थोड़े बहुत अप होते हैं वोल्टेज तो ये उनको रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसके ऊपर भी इसकी वैल्यू लिखी होती है, यानी कि अगर इसको गौर से देखें तो इसके ऊपर वैल्यू इसकी दर्ज होती है कि ये 5 वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है, ये 7, ये 11, 12, जितना भी है इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखी होती है। तो इसकी अलामत, इसकी सिंबल कुछ इस तरह से होती हैं। ये एक कॉमन रेक्टिफायर है।
कॉमन डायोड होता है, आम आम किस्म का जो डायोड होता है, ये वाला, ये इसकी अलामत है। तो इस अलामत के हिसाब से ये जो साइड है हम इसको यूं देखेंगे। ये सिल्वर पट्टी वाली साइड जो है ये कैथोड है, और पीछे वाली साइड ये वाली एनोड है या पॉजिटिव है। यहाँ पे यानी कि अगर पॉजिटिव करंट हम देंगे तो यहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव देंगे तो यहाँ से हमें नेगेटिव नहीं मिलेगा। अगर इस साइड पे हम पॉजिटिव देंगे यहाँ पे पॉजिटिव नहीं मिलेगा, अगर इस साइड पे हम नेगेटिव करंट देते हैं तो हमें इस एनोड पे नेगेटिव करंट मिलेगा। तो ये एक सिंपल रेक्टिफायर डायोड है, और ये अलामत जो है ये जीनर डायोड की है। जीनर डायोड की सिंबल जो है किसी भी सर्किट में इस तरह होती है। अगर किसी जगह पे जीनर डायोड इस्तेमाल हुआ है किसी बोर्ड में, किसी पीसीबी में, तो वहाँ पे इस तरह की सिंबल हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमारे पास ये एक और डायोड भी है, ये वाला, जिसको हम एलईडी कहते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। ये भी एक्चुअली एक डायोड ही है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें इसको करंट देने से, इसके एनोड कैथोड पे हम अगर करंट लगाते हैं तो ये लाइट खारिज करता है। ये लाइट को खारिज करता है, यानी कि ये जलना शुरू हो जाता है। एलईडी, इसको एलईडी भी कहते हैं, और एक्चुअली ये एक डायोड होता है। तो इसकी सिंबल इस तरह से होती है। किसी भी बोर्ड में अगर इस एलईडी इस्तेमाल हुई हुई है तो इस तरह का साइन उस बोर्ड में हमें देखने को मिलता है, एलईडी का, लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसके बाद बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। तो ये ट्रांजिस्टर या मॉसफेट, इसको मॉसफेट बोलते हैं। ये इस तरह के होते हैं मॉसफेट, देखने के लिहाज से ये इस तरह के होते हैं मॉसफेट्स, और ये होता है ट्रांजिस्टर। तो ये दो किस्म के ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। यानी कि इनके ये तीन लेग्स होती हैं, तीन पॉइंट्स होते हैं, बेस, कलेक्टर, इमिटर। तीन पॉइंट्स को, एक एक बेस होता है, दूसरा कलेक्टर होता है, फिर इमिटर होता है। ये तीन इसके पॉइंट्स होते हैं। तो इनका फंक्शन असल में, ये सेमीकंडक्टर होते हैं, ये सेमीकंडक्टर कंपोनेंट है। तो इसमें अगर मीटर में अगर इसको चेक किया जाए तो ये उसमें रेजिस्टेंस शो करता है। अगर रेजिस्टेंस ना शो करे या फिर मीटर बिल्कुल भी हरकत ना करे तो ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो सकते हैं। मीटर से चेक करने से इसको कुछ इस तरह होता है। तो ये एक्चुअली एम्पलीफायर के तौर पे एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये कुछ मॉसफेट जो होते हैं ये रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं आपके पीसीबीज में। तो ये एम्पलीफायर्स को, करंट को एम्पलीफाई करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं पीसीबीज में। तो इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है। तो इसमें अगर देखें तो ये एक इसकी बेस है, और ये कलेक्टर है, ये मीटर। मीटर वाला जो पॉइंट है इसके अंदर एक एरो बना होता है छोटा सा, और अगर एरो अंदर की तरफ हो तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। अगर एरो बाहर की तरफ हो तो ये फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। इसकी इमीटर पे जो पॉइंट एरो बना होता है, अगर ये अंदर की तरफ हो तो पीएनपी, अगर ये बाहर की तरफ, ये निशान बाहर की तरफ हो एरो का, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। और ये इसके तीन पॉइंट्स जो होते हैं, ये कलेक्टर है, ये मीटर है, और ये बेस है। तो ये ट्रांजिस्टर फिजिकली कुछ इस तरह से होता है। इसमें एन टाइप मटेरियल होता है, पी टाइप मटेरियल होता है, और फिर एन टाइप। तो इसके यानी कि एक कलेक्टर जो है ये एन टाइप है, बेस इसकी पी टाइप है, और फिर इसका एमीटर जो है वो एन टाइप है। तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर का कुछ फिजिकली इस तरह होता है। ये वाला ट्रांजिस्टर जो है ये बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो मीटर की मदद से अगर इसको चेक कर रहे हैं तो हमें पता कैसे चलता है कि ये एन पी एन है या पी एन पी। तो दोस्तों, मीटर की जो नेगेटिव प्रभाव है वो हम बेस पे लगाएं तो मीटर इसकी सेमी कंडक्टर के तौर पे इसको शो करेगा, इसकी रेजिस्टेंस शो करेगा, मीटर काम करेगा। नेगेटिव प्रभाव को अगर इसकी मीटर की इसकी बेस पे आएगी, और जबकि एन पी एन पी ट्रांजिस्टर में मीटर की पॉजिटिव प्रभाव को बेस पे लगाएंगे तो वो काम करेगा। तो ये दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी कि इसके कलेक्टर पे पॉजिटिव चार्ज होता है एनपीएन पे, एनपीएन ट्रांजिस्टर के, और पीएनपी के कलेक्टर पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह ये मॉसफेट होते हैं। तो ये वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे इसके ऊपर इसकी जो वैल्यू दर्ज है 7805, इसकी वैल्यू इसके ऊपर दर्ज की गई है। तो मतलब इसका ये है कि ये 5 वोल्ट को रेगुलेट करने के लिए, 5 वोल्ट तक रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इनको मॉसफेट कहते हैं। और इसी तरह
ये टेलीविज़न की पावर सप्लाई में इस्तेमाल होने वाला है 1650। ये टेलीविज़न की पावर सप्लाईज में इस्तेमाल हो इसी तरह के ये मुख्तलिफ़ शक्लों में छोटे बड़े साइज़ में होते हैं। ये ट्रांजिस्टर जो हैं ये किसी भी बोर्ड में एम्पलीफाई करने के लिए करंट को या फिर स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बाद ट्रांजिस्टर की सिंबल जो है मैंने आपको दिखाई। तो इसके बाद बात करते हैं ये क्रिस्टल की। ये क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए किसी भी पीसीबी में हल्का सा वाइब्रेट करने के लिए फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मसलन ये एक टेलीविज़न में इसके सिस्टम आईसी के साथ उसकी हल्की सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ये क्रिस्टल शक्ल के एतबार से इस तरह के होते हैं या फिर इस तरह के। ये वाले क्रिस्टल जो हैं अक्सर डिजिटल घड़ियों में आपने देखे होंगे। तो इसके बाद ये बारी आती है एलईडी की। तो ये सेम इस तरह की एलईडी में पहले आपको जो दिखा चुका हूँ, ये वाली, ये भी लाइट इमिटिंग डायोड है एलईडी रोशनी खारिज करने के लिए। ये एक एलईडी है। तो इसके अलावा एलईडी के साइन भी मैंने आपको दिखाया। तो इसके बाद ये फ्यूज़ है। ये किसी भी पीसीबी में प्रोटेक्शन के लिए सेफ्टी के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर पीसीबी में या किसी भी बोर्ड में कोई फॉल्ट आ गया है, कोई शॉर्ट होगी पीसीबी, तो ये फ्यूज़ जो है ब्रेक कर देता है पूरे करंट को भी। तो ये फ्यूज़ मुख्तलिफ अम्पेयर्स के होते हैं, 5 एम्पेयर, 10 एम्पेयर या फिर इससे कम या ज़्यादा हो सकते हैं। ये फ्यूज़ किसी भी सर्किट में सेफ्टी के लिए सेफ्टी के तौर पे इस्तेमाल हो। तो फ्यूज़ की सिंबल ये किसी भी बोर्ड में, किसी भी पीसीबी में, किसी भी डायग्राम में इसकी सिंबल फ्यूज़ की इस तरह की होती है। ये भी फ्यूज़ की सिंबल है, ये भी फ्यूज़ की सिंबल है और ये भी। ये तीनों फ्यूज़ की सिंबल है। इनमें से कोई भी सिंबल फ्यूज़ की किसी भी डायग्राम में यूज़ की जा सकती है। तो इसके बाद ये कंडेंसर माइक है। तो ये पीसीबीज़ में इलेक्ट्रॉनिक्स में आम इस्तेमाल होने वाला एक माइक है। तो इसको कंडेंसर माइक कहते हैं। इसकी पोलैरिटी यूँ होती है कि एक तरफ ये 3 लाइंस जो ग्राउंड की हुई नज़र आ रही हैं और एक तरफ से ये पॉइंट जो है, दूसरा पॉइंट ये बिल्कुल खाली है। तो ये ग्राउंड लाइंस वाली इसकी नेगेटिव साइड होती है और ये दूसरी जिस जिस साइड पे कोई ये लाइंस नहीं है, ये पॉजिटिव साइड होती है। ये कंडेंसर माइक है। तो ये सूती लहरों को यानी ऑडियो वेव्स को इलेक्ट्रॉनिक वेव्स में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसका साइन या सिंबल पीसीबीज में इस तरह का होता है। इस तरह की अलामत इसकी होती है एक माइक की, कंडेंसर माइक की। तो इसके बाद ये एक एनालॉग वोल्ट मीटर है। इसके ऊपर जो डिजिट दिए हुए ये 300 वोल्ट है। मतलब 300 वोल्ट तक की पैमाइश के लिए ये एक कॉमन सा वोल्टेज मीटर है जो आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है स्टेबलाइजर्स में, या हम किसी भी इलेक्ट्रिक बोर्ड में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एसी वोल्ट मीटर है। और वोल्ट मीटर की जो साइन है, अलामत है, वो ये होती है। जबकि ये साइन अम्पेयर मीटर का, एम्पेयर मीटर जहाँ पे इस्तेमाल होता है वहाँ पे ये साइन होगा। और इसी तरह ओहम का साइन ये होगा, ओहम मीटर का साइन ये होगा। ये तीनों मीटर्स के साइंस हैं, वोल्टेज, अम्पेयर, ओहम। तो इसके बाद बारी आती है रिले की। ये एक डीसी 12 वोल्ट डीसी रिले है। तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये देखें डीसी 12 वोल्ट रिले है। तो इसमें ये जो 2 पॉइंट्स होते हैं ये इसकी कॉइल के लिए होते हैं, इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है उसके लिए होते हैं। और ये तीसरा पॉइंट स्विचिंग के लिए होता है। ये स्विचिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है रिले। जब हम इन पॉइंट्स को करंट देंगे तो फिर ये तीसरा पॉइंट करंट देने से एक साइड पे टच होगा, करंट बंद करने से ये दूसरी साइड पे टच होगा यानी ऑफ होगा। तो ये रिले स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसकी सिंबल किसी भी सर्किट में ये देखने में इस तरह से होती है, रिले इस तरह की होती है। इसके ऊपर लिखा होता है ये 5 एम्पेयर की डीसी 12 वोल्ट एक रिले है। तो इसकी सिंबल देखने में किसी भी पीसीबी या किसी भी डायग्राम में इस तरह की होती है। ये रिले की सिंबल है। इसी तरह की ये एक एसी रिले है। ये डीसी है और ये एसी रिले है। ये 5 एम्पेयर की 250 वोल्ट एसी इसके ऊपर लिखा हुआ है। ये एसी रिले है। इसके ऊपर इसकी ये सिंबल भी बनी हुई है। तो इसके पॉइंट भी तकरीबन उसी तरह के ही होते हैं। इसमें एक कॉइल के पॉइंट्स होते हैं और दूसरे पॉइंट स्विचिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसके बाद ये एक ट्रांसफार्मर है, छोटा सा ट्रांसफार्मर है। इस तरह के मिनी ट्रांसफार्मर्स अक्सर वोल्टेज को
रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी कि एक टेलीविज़न में ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होता है वोल्टेज को बरकरार रखने के लिए, थोड़ी बहुत वोल्टेज में कमी पेशी आती है तो उसको स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक आईसी है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के आईसीज़ हो सकते हैं, यानी ये ऑडियो आईसीज़ भी हो सकते हैं, फंक्शन आईसीज़ भी हो सकते हैं, सिस्टम आईसी। ये एक सिस्टम आईसी है जिसको क्रोम आईसी बोलते हैं या जंगल आईसी भी बोलते हैं। ये एक टेलीविज़न में इस्तेमाल होने वाला आईसी है। तो इनके ऊपर इनकी जो है ये वैल्यूज़ होती हैं कि ये कौन सा आईसी है या किस तरह के। तो ये मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के एतबार से मुख्तलिफ होते हैं। तो आईसी की एक चीज़ ये है कि इनकी पिन्स मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन इन पिन्स को रीड करने का तरीकाकार ये है कि अगर हम इस कट वाले निशान को इस तरह लेफ़्ट साइड पे करके आईसी को पकड़ें तो ये हमारा इस साइड पे पहला पॉइंट होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां इसी तरह चलता जाएगा और इसी साइड से फिर वापस आना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16 और ये एंड वाला पॉइंट लास्ट होगा। ये पहला, इसके बिल्कुल दूसरी साइड पे मुतबादल पॉइंट जो है ये लास्ट वाला होगा। इसका कट वाली साइड से हम लेफ़्ट साइड पे करके हाथ में पकड़ के कट वाली साइड इसको लेफ़्ट साइड पे करेंगे और फिर अपनी तरफ वाले पॉइंट्स को हम एक नंबर से शुरू करेंगे और दूसरी तरफ वाले पॉइंट्स को लास्ट पॉइंट होगा ये वाला। तो ये आईसी है जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ये अपने अंदर एक मुकम्मल सर्किट होता है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के डायोड, ट्रांजिस्टर्स वगैरह को कंबाइन करके, रजिस्टर्स वगैरह को कंबाइन करके, तमाम कंपोनेंट्स को कंबाइन करके ये एक माइक्रो सर्किट इसको कह सकते हैं आप, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसमें तमाम कंपोनेंट्स को मिला के एक छोटा सा एक सर्किट बना दिया जाता है। तो ये अब फंक्शंस के एतबार से अपनी ज़रूरत के एतबार से ये मुख्तलिफ़ किस्म के आईसीज़ बनाए जाते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं आईसी। ये किसी भी पीसीबी या किसी भी डायग्राम में आईसी की अलामत है। ये पॉइंट 1 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये कट वाली साइड से हमने शुरू किया तो ये 1 पॉइंट है, ये 9, ये 10 और ये फिर लास्ट वाला 18। इस तरह की जितनी भी पिन्स होंगी उसको इसी तरतीब से हम रीड करेंगे। तो दोस्तों आईसी के बाद बारी आती है हीट सिंक की। ये सिल्वर का हीट सिंक, इस तरह के हीट सिंक होते हैं। ये हीट को किसी भी कंपोनेंट में जब जहाँ पे ये इस्तेमाल होते हैं, मॉसफेट्स में अक्सर इस्तेमाल होते हैं, आईसीज़ के साथ भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये हीट सिंक जो है हीट को कंट्रोल करने के लिए, किसी भी कंपोनेंट की हीट को कम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हीट सिंक किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। ये भी एक हीट सिंक है। तो ये हीट सिंक होते हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं, ये एक इंडक्टर है, कोयल, जिसको कोयल या इंडक्टर कह सकते हैं हम। तो ये सिंपल सी तांबे की तार का जो है ये वाइंड किया होती है, वो की होती है। ये कोयल तांबे की तार से वाइंड की जाती है। इसकी इंडक्टेंस जो होती है वो हेनरी में होती है। तो इंडक्टर की सिंबल या अलामत कुछ इस तरह से होती है। ये एक इंडक्टर की है। ये सिंपल एक तांबे की तार से लपेटी गई एक कॉइल होती है। तो ये इंडक्टर आयरन बेस्ड है। इसमें लोहे की जो रॉड इस्तेमाल किया जाता है। तो ये उसके साथ ये जो लाइंस हैं ये इसको शो करती हैं और ये एक सिंपल इंडक्टर है। तो ये वेरिएबल इंडक्टर है। इसकी जो है इंडक्टेंस को ये कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसके साथ साथ ये एक डीसी मोटर है। ये भी आपको दिखाना ज़रूरी है क्योंकि ये इनका इस्तेमाल अब बहुत कम है। ये 12 वोल्ट डीसी मोटर है। इसके 2 पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो मोटर का सिंबल किसी भी डायग्राम में इस तरह का होता है। जी तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स और उनके सिंबल्स, उनके काम करने का तरीका का हमने आपको तफसील के साथ बताया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो फ्रेंड्स इसको लाइक करने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।